संगत से गुड़ होत है, संगत से गुड़ जाए। जैसी संगत होती है वैसा ही गुण होता है। अगर संगत अच्छी है तो गुण अच्छे आएंगे, अगर संगत खराब है तो गुण खराब आएंगे। हेलो हाय, सफलता विद अपर्णा में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग बताइएगा। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और खूब सारी पढ़ाई कर रहे होंगे। अब आज लोगो देखकर आप सोच रहे होंगे हाय ये कैसा लोगो है, लेकिन ये लोगो ऐसा है कि हेलो करता हुआ हेलो, क्योंकि आज मैंने लोगो इसलिए लगाया है कि आज जो टॉपिक है थोड़ा सा सेंसिटिव है। तो सेंसिटिव क्यों है? क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे मादक पदार्थ की। आज हम लोग मादक पदार्थ की बात करेंगे और मादक पदार्थ में भी हम लोग किसकी बात करेंगे? शराब की बात करेंगे। आज हम लोग मादक पदार्थ में शराब की बात करेंगे, क्योंकि जहन में क्वेश्चन उठा आप लोगों के, तो मुझे लगा कि इसको जो है सॉल्व करना अनिवार्य है। ठीक है, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आज जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो मतलब जितना समझ में आता है, बहुत ज़्यादा शराब के बारे में जानकारी एकत्रित करने में मुश्किल होती है, लेकिन जितनी जानकारी हमारे बुक्स में है, जितनी जानकारी मैंने एकत्रित कर पाई है, वो आपको मैं ज़रूर पहुंचाऊंगी और उसी से क्वेश्चन बनते हैं, कहीं से अलग से नहीं बनते। हम लोग के कोई जो है एब्रॉड की जो ये मादक पदार्थ होते हैं, ये इसके जो है गुण नहीं, विशेषता नहीं पूछी जाती है। बस पूछा जाता है फला में कितना मादकता होती है, फला में कितना अल्कोहल होता है, यही पूछा जाता है। तो आज हम लोग बस यही जानकारी करेंगे कि जो है किस चीज़ में कितना अल्कोहल होता है और उसको किस प्रकार से जो है बनाया जाता है, इसको हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आया था आज की बियर में कितना % अल्कोहल होता है, और मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें 3% ओनली 3% लिखा था, तो मैंने वहाँ पर सर्कल किया था और सर्कल करने के बाद में बताया था कि 4 से 7% तक, 4 से 6% तक और अल्कोहल होता है, मादक के होता है। लेकिन उसमें बहुत लोगों ने कहा कि नहीं सिर्फ 3%। तो मेरी बहन, किसी भी चीज़ में आप बिल्कुल जो खासकर जो मिलावट वाली चीज़ें हैं, आप उसमें एकदम 100% नहीं बता सकते हैं कि 3% मादक पदार्थ यानी कि 3% अल्कोहल मिला है। इसीलिए आप कोई भी बुक उठा के देंगे तो आपको 3 से 7, 4 से 8, 4 से 6, 3 से 6 इस तरह से मिलता है चीज़ें। हर जगह लगभग वाली चीज़ें आती हैं, ना कि ये डायरेक्ट की 3%। तो उसी तरह से आज हम लोग समझेंगे किस में कितना % अल्कोहल होता है, किसको किस प्रकार से तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कुछ शराब के बारे में। देखो शराब, देखो यहाँ पर लिखा है, मैं कुछ जानकारी गूगल से लेके आई हूँ, तो उसको भी समझेंगे और उसके बारे में भी समझेंगे। कुछ मिथ भी आपकी क्लियर करेंगे, लास्ट तक बने रहिएगा। सारी जितनी शराब है सारी की पिक्चर मैंने लगाई है और पिक्चर लगाने के बाद में मैंने बताया है, तो इसलिए लास्ट तक बने रहेंगे, बीच में बिल्कुल छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आए थे, 2021 में भी क्वेश्चन आए थे और क्वेश्चन बनते रहेंगे, इसलिए छोड़ के नहीं जाइएगा। शराब के बारे में लास्ट तक बात होगी, किसी और चीज़ के बारे में बात नहीं होगी। आई होप थोड़ी सी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि लोग लड़के के बारे में, लड़कियों के बारे में, शराब के बारे में और जहर के बारे में, सांप के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। इसलिए तो चलो इसके बारे में श्री गणेश करते हैं। देखो, रम, विस्की, चुलिया, महुआ, ब्रांडी, जीन, बियर, हड़िया आदि सभी एक हैं, क्योंकि सब में अल्कोहल होता है। इनमें अल्कोहल की मात्रा नशा लाने के लिए मिलाई जाती है और नशा लाने की वजह से इसको शराब बोलते हैं। ठीक है, शराब अक्सर हमारे समाज में आनंद के लिए पिया जाता है। ठीक है, और इसको लोग आजकल क्या इसमें नाम दे दिए हैं कि इंजॉयमेंट के लिए पिया जाता है। और मेरे पास तो लड़की, नाम नहीं बताऊंगी, उसने फ़ोन किया और उसने कहीं क्लास कर रखा है, तो मुझे कोचिंग का नाम नहीं पता, तो इसलिए मैं उसको नहीं जानती। तो उसने कहा कि जो जहाँ पर पढ़ी, किस चीज़ की क्लास है, होम साइंस की है या साइंस की है या फिजिक्स केमिस्ट्री की है, नहीं पता। तो उसने कहा कि उसने कहीं देखा और उसने सुना कि शराब पीना बुरी बात नहीं है, अगर 1 ढक्कन पिया जाए, 2 ढक्कन पिया जाए।
शराब पीना बुरी ही बात है। उसी तरह से जैसे सांप एक बार बाइट करे या 5 बार बाइट करे, बाइट किया, काटा, डसा, यानी कि आपको जहर चढ़ा। अंतर से इतनी बात है कि अगर आपको जो है पानी वाला सांप, पनिहा सांप अगर काटता है तो खून निकलता है, फिर भी उसमें हम लोग इलाज करवाते हैं। और अगर आपको नाग, जिसको फिटार बोलते हैं गांव में, अगर वो डसता है तो मरने की स्थिति पहुंच जाती है। अगर आपको पनिया सांप डेली बार 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 डसता है तो एक टाइम आकर ऐसा आएगा, आप हॉस्पिटलाइज्ड हो जाएंगे और हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद हो सकता है कुछ ज़्यादा खतरा आ जाए और आपको सांप काट लेता है, नाक काट लेता है, फिटार काट लेता है, तो डायरेक्ट गो टू पवेलियन, ईश्वर के पास पहुंच जाएंगे। तो इसलिए ये कहना कि 1 ढक्कन शराब पीना, 2 ढक्कन शराब पीना, 3 ढक्कन शराब पीना, इंजॉयमेंट के लिए पीना, ये मूर्खतापूर्ण बात है। इस बात को बिल्कुल आप कोई डिट्टो मत करना कि शराब पीना अच्छी बात है। शराब एक उतनी ही गंदी चीज़ है जितना कोई अपनी पत्नी को मारता है, जितना कोई किसी और पुरुष या महिला के जो है लिए गंदी सोच रखता है, उतनी ही गंदी शराब भी होती है। शराब को कभी भी इस वे में मत लेकर जाइए कि 1 ढक्कन पीते हैं तो दवा का काम करता है। अगर ऐसा है तो सारे डॉक्टर को छुट्टी कर दो, फिर इतने पैसे डॉक्टर को दिए जा रहे हैं क्यों? ठीक है, तो इस वे में कभी शराब को मत लेकर जाओ कि शराब 1-2 ढक्कन पियो तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। नहीं, गलत बात है। ठीक है। अच्छा, कई जगह ऐसा भी होता है कि इसमें जो लिखा हुआ है देखिए, परंतु कोई भी समाज या धर्म इसके दुरुपयोग की स्वीकृति नहीं देता। कई समाज और धर्म जो है इसको पीने की अनुमति भी देते हैं, जैसे हम लोग के ईसाई धर्म। ईसाई धर्म में जब शादी होता है तो शराब पी जाती है, लिप टू लिप किस किया जाता है, उसके बाद उसमें वाइन पी जाती है। वाइन पीने के बाद में ये हो जाता है कि अब आपने शादी कर ली, आपकी शादी हो गई, आपने सेलिब्रेट भी कर लिया। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में अगर शराब पी के दूल्हा आ जाता है तो जो है उसकी इतनी निंदा होती है कि पूछो मत। कई बार तो ऐसा पेपर वगैरह में आपको देखने को मिलता है कि शराब पी के आया था दूल्हा और लड़की ने शादी से इनकार कर दिया। उसी तरह से, लेकिन कोई भी धर्म, मान लो ईसाई धर्म ही है, शराब पीने की मान्यता रखता है, तो वो ऐसी नहीं मान्यता रखता कि आप एकदम से जो है टल्ली होकर आप इधर उधर घूमो, है ना, पागल होकर इधर उधर घूमो, नाली में गिरो। ऐसी कोई भी जो है धार्मिक प्रथा, कोई भी समिति, कोई भी संस्था, कोई भी संस्कार ऐसा नियम नहीं बनाता। खासकर हिंदू और मुस्लिम में तो बिल्कुल इसको पाप मानते हैं कि शराब बिल्कुल छूना भी पाप है। और हिंदू में शराब को भी गंदा मानते हैं कि आप शराब नहीं पी सकते। जितने लोग हिंदू हैं नवरात्र का व्रत रखते होंगे, सप्तशती भी पढ़ते होंगे, दुर्गा जी की सप्तशती आती है, उसमें भी दिया हुआ है कि देवी माँ जो है मदिरा पान नहीं करती हैं, मद्य पान करती हैं, मधु पान करती हैं, यानी कि शहद का पान करती हैं। ठीक है। मुस्लिम में कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा कि कोई शराब, कोई मदिरा का सेवन करता है। और ईसाई धर्म में भी लोग शादी ब्याह में नहीं पीते हैं, बाद में उनके यहाँ पीने की प्रथा है, लेकिन वो अलग सा मैटर है, वो मैटर यहाँ का नहीं है। ये इतनी बात सिर्फ मैंने इस पर बोली कि 1 ढक्कन 2 ढक्कन शराब पीना जो है लाजमी है, बिल्कुल गलत है। आप एक बूंद जहर पीते हो तो आप 10 दिन पियोगे तो 10वें दिन आपको उसका असर होगा, आप हॉस्पिटल में जाओगे, डॉक्टर को दिखाओगे। और वही आप 10 बूंद जहर एक दिन पी लेते हो तो आपको डायरेक्ट डॉक्टर के यहाँ पहुँचा जाता है और डॉक्टर बोलते हैं भैया इनको PGI रिफ़र करो, PGI में इनका इलाज होगा। PGI पहुँचता है जहर पीने वाला, पता चलता है उसका टिकट कट चुका है पवेलियन का, यानी कि वो अपने भगवान के पास पहुँचने वाला है या पहुँच चुका है। तो इसलिए इसको जहर को ही समझो, आप जहर ही समझो। इसीलिए अगर घर में कोई भी सोच रहा हो कि एंजॉयमेंट के लिए पीना है तो बिल्कुल नहीं पीना। अगर आपको एंजॉयमेंट के लिए पीना है तो उससे अच्छा है कम जहरीला आप ठंडा ला के पी सकते हो, क्योंकि उसमें अल्कोहल नहीं है, उसमें शुगर है। शुगर आपको जहर देता है लेकिन इतना भी जहर नहीं देता कि आप पागल हो जाओ, है ना। आप एक दिन पी लिए, महीने भर 2 महीने नहीं पिए, कोई बात नहीं, खुशी मना लिया, समोसा खा लिया, ठंडा पी लिया, नमकीन खा लिया, केक खा लिया, मज़े करो, मस्ती करो, खुश रहो। ठीक है, तो ये आप मत सोचिएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, आओ देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में कि शराब का सेवन लगातार विशेष लक्षण दिखाने लगता है जिसके आधार पर इसके आदि हो जाते हैं। जैसे हमेशा शराब सेवन करने से प्रबल इच्छा या तलब लगती है। जैसे हम लोग चाय पीते हैं ना, तो चाय हम लोग सवेरे मान लो 10 बजे पीते हैं,
अब अगर 10 बजे चाय नहीं मिलती तो जो लोग आदी होते हैं उनका सर दर्द होने लगता है, गुस्सा आने लगती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। उसी तरह से शराब, अरे उसका तो चाय पीने का है, चिड़चिड़ापन आता है। शराब पीने वाले तो पागल हो जाते हैं, और ड्रग्स लेने तो इससे भी ज़्यादा पागल हो जाते हैं। और असरदार नशा बिल्कुल एकदम से सर पे चढ़ के बोलने वाला शराब की मात्रा में बढ़ोतरी लाता है। शराब छोड़ने पर शरीर में कंपन होता है, रक्तचाप अनियमित हो जाता है, घबराहट बेचैनी होने लगती है, कानों में अजीब अजीब सी आवाज़ सुनाई पड़ती है, कीड़े मकोड़े चलते नज़र आता है, वो डरते हैं, नींद नहीं आती है, और उसके बाद में फिर वो दोबारा सेवन करने की इच्छा रखते हैं और लेते भी हैं। किसी भी शराबी आदमी का अगर आप शराब छुड़ाना चाहेंगे ना, तो दिन में तो उसको होश रहेगा कि हाँ भैया बहुत बुरा है, नहीं पीना चाहिए, परिवार खराब हो। लेकिन जैसे उसका टाइम होगा ना, वो 3 बजे 4 बजे 5 बजे 6 बजे 7 बजे 8 बजे जो भी उसका टाइम होगा, उस टाइम वो पागल हो जाएगा। फिर वो सब कुछ बैग में रखो, चेन बंद करो, ताला लगाओ, चाबी फेंक दो, गायब हो जाए, फिर मिले ना, ऐसी स्थिति हो जाती है। और फिर बोतल निकालो, पैकेट निकालो, जो भी जीभ में आए वो निकालो और पियो। सुबह पता चला कल आपने कहा था नहीं पिएंगे, हाँ वो मुझसे गलती होगी, आज से मैं कोशिश करूँगा। तो ये ऐसी लत है कि ये छूट नहीं सकती है, ठीक है। और इसके बाद में रुचिकर कार्यों से विमुख हो जाना, ठीक है, शराब की तलाश में इधर उधर भटकना, ये सारी चीज़ें तो आप सबको पता है, इस समय कुछ रखा नहीं है। आ जाओ अब हम लोग जो अपनी मुख्य भूमिका में आते हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं, जो हम लोग को पढ़ना चाहिए, ये है बियर, जिसके लिए आज बात हुई थी। बियर के लिए, बियर को फल और साबुत अनाज के रस से बनाया जाता है, यानी कि आपको बियर को जौ से भी बनाया जाता है, जौ माल्ट की शराब भी बोलते हैं इसको, बियर को जौ से बनाया जाता है, ठीक है। इसमें अल्कोहल बहुत ही कम मात्रा में होता है, इसमें अल्कोहल 4 से 8% होता है। देख लीजिए यहाँ पर लिखा है 4 से 8%, आपकी रीना खनूजा जी की बुक में लिखा है 3 से 7%, और सारी बुक में लिखा है 4 से 6%। तो ये आपकी है, ओनली 3% नहीं है, इसलिए कभी भी सिर्फ 3% मान के मत चलिएगा। अगर 3 नहीं रहेगा 4 रहेगा तो क्या क्वेश्चन को गलत मान लेंगे? बिल्कुल गलत नहीं मानेंगे, उसको सही मानेंगे। बियर को माल्ट लिकर्स भी बोलते हैं, और ये इसका जो है उत्पादन माल्ट से होता है, यानी कि आपका बार्ली जौ से होता है। और इसमें जो अंकुरित धान्य होते हैं, अंकुरित जो आपका होता अनाज होता है जौ वाला, उसको जल में भिगाकर इसका खमीरीकरण किया जाता है। खमीरीकरण करने के बाद इसको पीस कर छोड़ दिया जाता है, पीस कर छोड़ने के बाद दोबारा खमीरीकरण होता है, यानी कि सड़न पैदा होती है। उसके बाद इसको छाना जाता है, छानने के बाद इसमें अल्कोहल मिलाया जाता है, अल्कोहल मिला के इसको भर के रखा जाता है। ये आपके बियर की जो है प्राप्ति होती है। और बियर में जब उसमें अल्कोहल मिला था कितना, 4 से 8%, 3 से 7%, 4 से 6%, इतना आपका अल्कोहल मिला हुआ मिलता है। किसी किसी बियर में हाई लेवल का आपको नशा मिल जाएगा। हाई लेवल मतलब कि कहीं 4% तो कहीं 6%। हाई लेवल मतलब वो विस्की वाला बियर, विस्की वाला नशा नहीं, बियर का नशा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्या आता है? नेक्स्ट आ जाता है वोडका। वोडका भी आप लोगों ने बहुत सुना होगा। वोडका के नाम जो है 4 वोटर वोडका काम मेरा रोज का, ये गाना भी सुना होगा। तो वोडका क्या होता है? वोडका में अच्छा खासा शराब होता है, अल्कोहल होता है। और वोडका को आपको शॉर्ट गिलास बोला जाता है, शॉर्ट ग्लास होता है, उसमें पिया जाता है वोडका। वो बड़े ग्लास में नहीं पिया जाता है, उसके छोटे ग्लासेस होते हैं, ऐसे उसके ग्लासेस ऐसे होते हैं, छोटे से होते हैं बिल्कुल, और इसमें पूरा फिल रहता है, और उसको पिया जाता है एक शॉट में। इसमें पानी नहीं मिलाया जाता, इसमें नींबू नहीं मिलाया जाता, इसमें पानी नहीं मिलाया जाता, इसमें कोई स्प्राइट वगैरह, इसमें कोई सोडा वगैरह नहीं मिलाया जाता। इसमें नींबू का रस गार के, यानी कि लेमन जूस 2-3 बूंद डाल के इसको एक शॉट में पिया जाता है वोडका को, ठीक है। और वोडका में बहुत ही अदर लेवल का नशा होता है। वोडका पीने वाले पागल होते हैं, ठीक है। इनका जो माइंड लेवल है वो बिल्कुल एड़ी से भी नीचे होता है, घुटना बोलते हैं ना, घुटने के भी नीचे होता है। और शराब के शौकीन काफ़ी लोग वोडका पीने के शौकीन होते हैं। इसमें अल्कोहल की मात्रा 40 से 60% होती है, 40 से 60%। कहीं भी आप ये नहीं देखोगे 40%, 5%, 25%, 25 से 30, 40 से 60, 55 से 65, इस तरह से मिलेगा। इसलिए कभी एक पॉइंट पर मत टिके रहना, ठीक है। और या अलग अलग फ्लेवर मिल जाती है। इसे आलू से निकालने वाले स्टार्च को फर्मेंट और डिस्टिलाइज करके, ठीक है,
डिस्टिलेट करके जो है उपयोग किया जाता है, बनाया जाता है। इसे अनाज और सीरे से भी, सीरा मतलब समझते हैं, सीरा मतलब होता है किसी चीज़ की चाशनी, या आपका जो गुड़ होता है, गुड़ का सीरा बनता है अलग से उसका, इन सबको सड़ा के बनता है। शराब कोई भी हो सड़ा के ही बनती है। शराब फर्मेंट की जाती है, इसीलिए इसमें नशा पहले से होता है, और जब इसमें अल्कोहल मिलाया जाता है तो नशा दुगना होता है, इसलिए शराब बदबू करती है और गले पर जलन देती है। अगर शराब पी जाती है तो गले पर जलन देती है, और इसीलिए सड़ा हुआ पदार्थ होता है ये, और वो अल्कोहल मिक्स हो जाता है तो उसका जहर दोगुना हो जाता है, इसीलिए जाकर सीने में तुरंत ब्लॉकेज करने लगता है और खून को टॉक्सिक कर देता है। आपकी जो नसें होती हैं उसमें जहर दौड़ने लगता है। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट स्लाइड किसकी है, आओ देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपकी है विस्की की। नेक्स्ट स्लाइड है विस्की की। विस्की ये है, येलो कलर की होती, गोल्डन कलर की होती है। अगर इसको किसी वाइट टेबल पर गिराएंगे तो आपको गोल्डन येलो दिखेगा इसका कलर, और इसका जो कलर है वो, और विस्की बनाने में गेहूं और जौ जैसे अनाज का उपयोग किया जाता है। शराब के अलग अलग ब्रांड में अल्कोहल की मात्रा अलग अलग होती है। विस्की में अल्कोहल की मात्रा बहुत होती है। अगर आपको देखा जाए तो सारे शराब में सबसे ज़्यादा जहरीली, सबसे ज़्यादा शराब वाली, सबसे ज़्यादा अल्कोहलिक जो होती है वो विस्की होती है। सबसे ज़्यादा विस्की में शराब वो नशा होता है, अल्कोहल होता है। 30 से 65% इसलिए लिखा है। किसी किसी विस्की में नशा 30% का डाला जाता है, यानी कि अल्कोहल 30%। किसी किसी विस्की में 60 से 65 से 70% तक आपको अल्कोहल मिलेगा। विस्की बहुत ही जहरीली है, आपके फेफड़ों को जला देती है अंदर से। ठीक है, तो ये देख लीजिए 30 से 65% तक होता है। और इसको बनाने के लिए आपको क्या कहता है, गेहूं और जौ के अनाजों को इसको बनाया जाता है विस्की को। विस्की में आप जो बुक देखेंगे उसमें आपको मिलेगा 40 से 50%, लेकिन बहुत सी बुक आप देखेंगे तो आपको वहाँ 50 से 65% भी दिखेगा। ठीक है, तो इसलिए 40 से 50%, 40 से 50 या 30 से 60 कोई मैटर नहीं करता, ये इसके जहर यानी कि अल्कोहल की मात्रा है। ठीक है, और ये टिकाऊ नहीं होता। ठीक है, निर्मित होने पर 2 वर्ष में ही ये प्रयोग में लाया जाता है, या इतना अधिक इसको जो है दिन तक नहीं रख सकते। एक कहावत है कि शराब जितनी पुरानी होती है नशा उतना ही होता है, लेकिन वो कुछ कुछ शराब तक होता है। ऐसा नहीं है आपने बियर को रख दिया, आपने ब्रांडी को रख दिया, आपने विस्की को रख दिया, आपने जौ को रख दिया, आपने जो है देसी को रख दिया, उसकी कोई वेराइटी होती है। ठीक है, अब इन सब में कोई एक होगा जिसको आप लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। फिलहाल विस्की को आप लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और विस्की को विस्की बोला जाता है, विस्की बोला जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या आता है आपका, नेक्स्ट स्लाइड में आता है रम। रम ठंड के मौसम में लोग ज़्यादा प्रयोग करते हैं। रम में भी आपकी बहुत अधिक ही अल्कोहल मिलता है। ठीक है, और आपको जब आप कभी सर्च करोगे गूगल वगैरह पर तो आपको देखने को मिलेगा कि सबसे ज़्यादा जहरीली होती है विस्की। मेरे जहर से मतलब आप अल्कोहल से लगाना। ठीक है, जहर का मतलब पॉइजन से मत लगाना, मतलब इनडायरेक्ट में तो शराब पॉइजन ही है, लेकिन फिर भी जहर का मतलब आप पॉइजन से मत लगाना, आप अल्कोहल से लगाना। ठीक है, तो ये आपका क्या है कि रम आप में, अब देखिए रम में क्या लिखा हुआ है कि ठंड के मौसम में लोग ज़्यादातर रम पीना पसंद करते हैं। रम एक डिस्टिल्ड ड्रिंक है, डिस्टल्ड है, या फर्मेंट गन्ने से बनता है, और भी इसकी बहुत चीज़ें हैं, रस वगैरह से भी बनता है। 40% तक अल्कोहल होता है, लेकिन कई ओवर प्रूफ रम में अल्कोहल की मात्रा 60 से 70% होती है। और अगर आप अपनी बुक देखेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 50% तक लिखा है, जिसमें भी गन्ने की रस और रा भी बनाया हुआ है, लिखा हुआ है, उससे बनता है। लेकिन आप इसको बार बार समझिए कि 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है और आपको 50 से 60 के बीच में स्थिति मिल जाती है तो आप उसको लगा देंगे। सिर्फ अगर सिंगल नंबर आपको मिलता है कि 40%, 50, 60, 70, तो 50 और 60 के बीच में जहां आपका दिमाग काम करता है वहां पर आप लगाएंगे, वही सही होगा। ठीक है, इसके बाद में आपको नेक्स्ट चीज़ आपकी क्या आती है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आ जाता है आपका रेड वाइन। ठीक है, आपकी वाइन 2 प्रकार की होती है, एक रेड वाइन होती है, एक आपकी ट्रांसपेरेंट वाइन होती है। रेड वाइन जो होती है इसको गुड फॉर हेल्थ एंड गुड फॉर स्किन बोलते हैं, ब्यूटी बोलते हैं, क्योंकि जो रेड वाइन होती है वो अंगूर से बनती है, और जो उसका अंगूर होता है वो
ये कलर अंगूर होता है ये, ठीक है। ये रेड, थोड़ा सा रेडिश अंगूर होता है ये, और इसीलिए इसको गार गार के इसको निचोड़ निचोड़ के बनाया जाता है। इस अंगूर को क्या किया जाता है, इस अंगूर को रख दिया जाता है और इसको पहले खूब कुचला जाता है। कुचलने के बाद इसको सड़ाया जाता है। सड़ाने के बाद में इसको छोड़ दिया जाता है। ये अच्छे से फर्मेंट होता है, सड़ता है, फिर इसको छाना जाता है। छानने के बाद में फिर इसको अल्कोहल मिलाया जाता है। अल्कोहल मिलाने के बाद में इसको क्या किया जाता है, रखा जाता है, ठीक है। अल्कोहल मिलाने के बाद में इसको क्या रखा जाता है, इसको क्या कहता है, रखा जाता है रखने के लिए। अच्छा, वाइन को सिर्फ और सिर्फ अंगूर से ही नहीं, इसको जो है आप फल से भी बना, मतलब फल से भी बनता है। ये नाशपाती से बनता है, सेब से बनता है, बहुत तरीके के फल से भी बनता है। इसमें रंग भी मिलाया जाता है, इसमें शराब भी मिलाई जाती है, इसमें चमकीला और आकर्षक कलर भी डाला जाता है, और इसका स्वाद बियर स्पिरिट और ऐसे मालूम पड़ता है कोई चीज़ सड़ी हो ऐसा आता है। आप अंगूर वगैरह रख दो, अभी अंगूर का सीजन है, और आप क्या करना, आप 100 ग्राम अंगूर को लेना और उसको रख देना सड़ने के लिए, और सड़ने के बाद उसको खोलना और उसको आप स्मेल करना। तो जो स्मेल आपकी उसकी आती है वही स्मेल आपको वाइन की भी आती है। सड़े हुए फल की, सड़े हुए खासकर अंगूर की महक आती है इसमें। और इसमें जो आपका वाइन का जो जहर का प्रतिशत है, अल्कोहल का प्रतिशत है, वो आपको 14%, आपको 12 से 16% मिलता है। 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे मिलता है आपको परसेंटेज इसमें, ठीक है। आपको 12 से आपको करीब 16% तक इसमें आपको अल्कोहल मिलता है, किसमें, वाइन में, ठीक है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्या है, आपका नेक्स्ट क्या है, देखो सैम्पियन है। सैम्पियन आपका क्या होता है, ये भी एक प्रकार का, आपने टीवी, आपने सीरियल्स, आपने पिक्चर्स में देखे होंगे। आप क्रिकेटर्स को देखो, जब वो जीतते हैं तो सैम्पेन यूज़ करते हैं। सैम्पेन की बॉटल ग्रीन कलर की होती है, अधिकतर ग्रीन कलर की होती है और कोई कलर की नहीं बनती है। उसको पहले सेक करते हैं, झलते हैं, जलने के बाद उसका जो इतना प्रेशर रहता है कि वो आपके अंगूठे से फोर्स के साथ उसके ढक्कन को खोलते हैं और वो पूरा फैल जाती है। खासकर आप अपने स्प्राइट, कोका कोला, लिम्का, थम्स अप, इन सब के साथ देखिए तो इसको भी झल के आप छोड़ दीजिए तो पूरा भीग जाएंगे आप। तो इसमें भी वही चीज़ रहती है, और ये सैम्पियन होता है। और आपकी जो सैम्पियन होती है, सैम्पियन में जो नशा होता है यानी कि जो जहर होता है यानी कि अल्कोहल होता है, वो आपको करीब 11% देखने को मिलेगा। वही सेम थिंग है, आपको 10 से 14% के इसमें मादकता मिलेगी, अल्कोहल मिलेगा, किसमें, सैम्पियन में। सैम्पियन एक वाइन ही है, लेकिन ये स्पार्कलिंग वाइन है। मैंने बोला आपको, एक रेड वाइन आती है, एक वाइट वाइन आती है, तो सैम्पियन वाइट वाइन में ही है, ट्रांसपेरेंट वाइन में। स्पार्किंग, ये चमकने वाली वाइन इसको नाम दिया जाता है, ठीक है। और इसे रेड ग्रेप्स से बनाया जाता है, ठीक है। इसको लाल अंगूर से बनाया जाता है। लाल अंगूर के साथ साथ इसको और भी नाशपत्ती से बनाया जाता है। जो ट्रांसपेरेंट फल होते हैं उनसे बनाया जाता है इनको। फिर इनको सड़ाया जाता है, सड़ने के बाद इसको फर्मेंट किया जाता है, फर्मेंट करने के बाद छाना जाता है, छानने के बाद इसमें अल्कोहल मिलाया जाता है। तो ये तो बिल्कुल नहीं सोचना कि ठीक है सैम्पियन पी लेंगे नशा नहीं होगा, बियर पी लेंगे नशा नहीं होगा, वाइन पी लेंगे नशा तो हर चीज़ में होगा, ठीक है। और ये जहर है, इसीलिए मैं इसको जहर बोल रही हूँ। ये जहर ही है, इसको आप कुछ ये मत समझना कि चलो कोई नहीं, ठीक है। इसके बाद में आपका आ जाता है कि शराब में मिलाते क्या है। एक मिनट में भी और आपको दिखाऊंगी, मैं और दिखाऊंगी आपको। ये है ताड़ी, ये है आपका ताड़ी, ठीक है। ताड़ी हमारे बुक में दिया हुआ है। ताड़ी में 5 से 6% तक मादक पदार्थ मिलता है, ठीक है। और हमारे बुक में भी 5 से 6% तक दिया हुआ है। और आपको इसमें जो है देखने को मिलेगा, ये ताड़ का पेड़ भी, मैं ताड़ का पेड़ भी लगाई हूँ। इसी कलर का ताड़ी होता है, वाइट कलर का, बिल्कुल सफ़ेद कलर होता है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता, सफ़ेद कलर का होता है। ये नारियल से, ताड़ से, खजूर के तने से, इसको क्या करते हैं ना, ये जो पेड़ होता है, ये पेड़, इस पेड़ को यहीं पर कट लगा देंगे पत्ती के नीचे, इसमें से एक रस निकलेगा। और रस के बाद ये देखो, ये मटका बांध देंगे, रस के पास ये मटका बांध देंगे। और मटका बांध देंगे तो मटका जब मतलब ये तो काफ़ी ऊपर दिख रहा है, मटका यहाँ बांधेंगे, यहाँ पर। और इसके बाद ये रस टपकता रहेगा, टपकता रहेगा, और ये अच्छे मात्रा में रस फेंकता है, रस टपकाता है, और वो मटका भर जाएगा। और इसके बाद उसको उतारेंगे। तो ये मटका ना टाइम लगता है भरने में, और ये धूप के साथ फर्मेंट भी होता रहता है। और पेड़ में भी मादक पदार्थ हो, ताड़ी में मादक पदार्थ मिलाया नहीं जाता। अब वो अलग सी बात है कि कोई बहुत ही नशीला आदमी हो, जहरीला आदमी हो, तो उसमें ले जाकर शराब में मिला दे और फिर पिए। ताड़ी में मिलाया
बनाया नहीं जाता है शराब। उसमें नेचुरलिटी अल्कोहल होता है कितना 5 से 6%। और ताड़ी पहले के ज़माने के लोग पीते थे, अब लोग ओवर स्मार्ट हो गए हैं और ताड़ मिलेगा भी नहीं कहीं। अब तो गिद्धू, पहले ताड़ पे बैठते थे, अब तो है ही नहीं गिद्धू तो, और ताड़वाड़ का पेड़ भी नहीं है, तो ये ताड़ी का प्रयोग होता था। अब आप देसी ठर्रा उसको समझिए, जिसको हम लोग देसी शराब या ठर्रा भी बोलते हैं। ये है लिखा हुआ ही देसी दारू, और ये जो देसी दारू है इसमें कहीं कहीं 12 से 40% तक मादक पदार्थ मिलता है। और 12 से 40 नहीं, इसमें मैंने पढ़ा, जहाँ तक कई बुक्स में पढ़ा और गूगल वगैरह पे देखा, इसमें भी 60 से 70% तक अल्कोहल मिलता है। और आपने सुना होगा बिहार उहार में कितने लोग अल्कोहल पी कर मर जाते हैं। इसमें इतना अल्कोहल होता है कि 100% अल्कोहल ही डाल देते हैं इसमें, ठीक है, 90% अल्कोहल डाल देते हैं। तो ये महुआ से बनाया जाता है, महुआ को सड़ा कर बनाया जाता है देसी शराब। महुआ, गुड़, राब, चावल, इन सबको सड़ाते हैं। सड़ाने के बाद में इसको फर्मेंट करेंगे, फिर छाने वानेंगे, फिर बनाएंगे। इसमें चावल वावल को भी जो है अपना क्या करते हैं, सड़ाते बढ़ाते हैं और बनाते हैं, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब एक आप जो है और आप लिख सकते हैं कि जिन, एक आप शराब का नाम है जिन, एक शराब का नाम है जिन, या जो है स्प्रिट होती है, मतलब कि ये एक स्प्रिट की तरह की होती है। जैसे आपने वो बनाया, वो गुलाब जल कभी घर पे बनाओ, क्या करना होता है घर पे गुलाब जल, बहुत बेस्ट तरीका यहाँ पर टिप्स दे रही हूँ कि गुलाब की पत्तियों को इकट्ठा करो, उसको एक बर्तन में रखो और उसी बर्तन में पानी डालो, और पानी डालने के बाद एक कटोरी रखो उसी बर्तन में। जैसे आपने एक भगोना लिया, भगोने में बीचों बीच एक कटोरी रखी, इस किनारे गुलाब की पंखुड़ियाँ डाली, उसमें आधा गिलास 1 गिलास पानी डाला। उसके बाद आपने उसको बॉयल होने के लिए रखा धीरे आंच पर, और उसमें आपने एक उल्टा ढक्कन रख दिया कांच का, या जो है जो आपका ढक्कन कढ़ाई वगैरह का होगा, और उसमें आपने बर्फ़ डाल दिया। और जो आपने ये बर्तन रखा हुआ है, ये उल्टा जो कटोरी रखा होता है, उसी के ऊपर एक आप कटोरा और रखेंगे और आप उसको धीरे आंच पर उबलने देंगे। फिर आसमान विधि से इसमें टपकेगा जो पानी, वो होगा आपका गुलाब जल, और वो ही बेस्ट गुलाब जल होगा जो आप खरीदते हैं बहुत महंगे दाम पर, ठीक है। तो ये जो जिन होता है ना, उसको भी इसी मेथड से बनाया जाता है, जिसे जूनीपर के सुगंधित तेल अथवा किसी अन्य गंधयुक्त पदार्थ से बनाया जाता है। इसे माल्ट या गेहूं, इसको माल्ट से, माल्ट मतलब जौ से या गेहूं से बनाया जाता है, ठीक है, गेहूं से बनाया जाता है इसको। और इसमें भी 30 से 45 या 50% तक आपको मिल जाता है क्या, नशा, ठीक है, आपको मिल जाता है नशा। और मेरे ख्याल से कि आपने, मुझे लगता है मैंने सब बताया। हाँ, अब मैं एक चीज़ और बताऊंगी कि शराब में होता क्या है। शराब में होता है इथाइल अल्कोहल। शराब में क्या होता है, इथाइल अल्कोहल होता है शराब में, जो जानलेवा नहीं होता है। जब शराब में अलग से अल्कोहल मिलाते हैं, और जो सुनते हैं आप लोग कि मर गए लोग, वो दूसरी अल्कोहल होती है, वो जानलेवा अल्कोहल होती है। ये अल्कोहल जानलेवा नहीं होती है। ये अल्कोहल अगर नॉर्मल लोग थोड़ा बहुत पीते हैं तो मरते नहीं हैं, ठीक है। तो ये अल्कोहल होती है। अच्छा, इसके बाद में और आपको एक चीज़ मैं दिखाऊंगी। ये देखिए, मैंने इसको भी गूगल से निकाला है। फैनी ताड़ी जैसी देसी शराब में 20 से 43% तक आपको अल्कोहल की मात्रा मिलती है। भारत में शासकीय ठेकों में बिकने वाली देसी शराब राज्यवार अलग अलग सांद्रता से बनती व बिकती हैं। इसमें अल्कोहल की मात्रा 18 से 45% तक होती है। जो अपने अपने राज्यों में बिकती हैं, वो उनके राज्य के अनुसार उसमें नशा, शराब, जहर मिलाया जाता है और उसके अनुसार से वो बनता है, ठीक है। तो ये आपका है। अब मैं आपको ताड़ का पेड़ दिखा देती हूँ। ये देखो, ये ताड़ का पेड़ फिलहाल पत्ती गायब हो गई है, इंसान और ताड़ का पेड़ बचा हुआ है। मैंने जैसे बताया था, देखो मटका यहाँ पर लगा हुआ है, व्यक्ति बांध रहा है, और ये ताड़ का पेड़ है। इसी को काटता है, वहीं पर मटका बांध देता है, वहीं से टपकता रहता है। मटका वो दोबारा बांधेगा, पहले मटके को क्या करेगा, यहाँ पर खाली कर लेगा, और जब यहाँ पर खाली कर लेगा तो ये मटका वो फिर दोबारा से एक छीरा लगाकर पेड़ पर, और छीरा लगाकर पेड़ पर, और मटके को बांध देगा। ये काम करेगा वो ताड़ी बनाने के लिए। ताड़ी बनाने का ये काम हो गया। अब शराब करती है खराब, ये लोगों मैंने उठाया है, और इस लोगों का सुन लो कहाँ कहाँ नुकसान करती है। सड़क दुर्घटना का काम कर देती है शराब,
जनसंख्या को रोक देती है शराब। हत्या, बलात्कार, झगड़े का कारण है शराब। क्यों? क्योंकि शराब जब चढ़ती है दिमाग पर तो सेरिब्रम जो होता है, सेरिब्रम वो काम करना बंद कर देता है, आदमी को दिमाग कुछ नहीं काम करता और इसीलिए जो है आदमी जो है ऊटपटांग कार्य करता है। शराबी आदमी को देखकर हर कोई डरता है क्योंकि उसको कुछ पता नहीं होता ना, उसके पास ताकत भी अनदर लेवल की आ जाती है। आर्थिक हानि होती है क्योंकि वो सब बेच बाच के बस पीने के चक्कर में पड़ जाता है। सामाजिक प्रतिष्ठा भी खराब होती है। स्वास्थ्य की क्षति होती है, स्वास्थ्य भी खराब होता है। बच्चों की पढ़ाई व संस्कार भी इफेक्ट पड़ता है। गांव की सुरक्षा हानि होती है और बर्बाद होते हैं परिवार। ये सारी शराब की हानियां हैं। ठीक है, अच्छा, और अब आपको मैं बता दूं कि फिर से कि शराब थोड़ी हो या ज़्यादा हो, शराब आप पी नहीं सकते, शराब आपको नहीं पीना है। मेरे ख्याल से मैंने आपको सब कुछ शराब के बारे में बता दिया। तो अब आप आज से कोई भी बोलता है अगर कि थोड़ी शराब तो स्वास्थ्य के लिए अच्छी है तो बिल्कुल बोल दो कि जहर तो जहर ही होता है। शराब एक ऐसी चीज़ है ना, इसको अगर घटिया नाम दे दो तो घटिया है। क्यों? क्योंकि अब घटिया से नीचे तो कुछ जा नहीं सकते ना। कोई बलात्कारी होता है बोलते बड़ा घटिया इंसान है, कोई पत्नी को मारता है बोलते बड़ा घटिया इंसान है, कोई खून कर देता है बोलते बड़ा घटिया इंसान है। अब घटिया अगर शराब को तुलना कर दी जाती है, शराब बड़ी घटिया चीज़ है, तो अब उससे नीचे कोई जा नहीं सकता ना। अगर कहीं भी आपके घर में या कुछ भी ऐसा लोग बोलते हैं वो अलग सी बात है, आप उनको रोक पाओ ना रोक पाओ, लेकिन आप इतना ज़रूर कहना कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल हानिकारक है। और आप बिल्कुल ये आप नहीं तथ्य दे सकते हैं कि 1-2 ढक्कन शराब पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ठीक है, फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप आंसर ज़रूर कीजिएगा कि अब आप बताएं कि ताड़ी में और आपकी बियर में कितने % नशा होता है, अल्कोहल मिलाया जाता है, जहर मिलाया जाता है। ताड़ी में और बियर में कितने % अल्कोहल नशा मिलाया जाता है, यह आज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर जरूर कीजिएगा और खूब पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खूब खाइए पीजिए। और नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है LTGIC की, उसके लिए तैयारी करिए, कोशिश करेंगे, हम लोग मिलकर पढ़ाई करेंगे। और यूथ प्रैक्टिस सेट बहुत दिन से नहीं हो रहा है, तो इस वीडियोज़ को अगर आप जो है 100 के पार करेंगे, 100 पार करेंगे तो यूथ प्रैक्टिस सेट फिर से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए इसको 100 के पार कीजिए और कम से कम 15 लाइक कराइए, तब हम लोग आगे यूथ प्रैक्टिस सेट करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।